मो लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। बावरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर बाथ धारी के सनाथ कीनो हम। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मझि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर बीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बरबंद्र। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा, श्याम सहायक वार। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जा मैं सुख होरी।
नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में यही समझाया जा रहा है पद के माध्यम से कि जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के सुजसकु गांव में स्वामी जी महाराज की चर्चा सुना में स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीत बता में ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, बिहारिन दास जी महाराज कह रहे हैं भैया बे मोकू प्राणन तेहु ज्यादा प्रिय लगे हैं। स्वयं प्रियालाल हु यही बात को कह रहे हैं। सुजस सदा श्री हरिदास को श्रवण करें या गान, ताको प्यारी लालजू बिहस देह सिरपान। जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के सुजस को या तो भैया श्री मुक्त गान करें और या बखान करें या श्रवण करें। ऐसे यदि कोई जन है उनके ऊपर तो प्रियालाल अपने कर कमलन को धर के ही रखे हैं। एक निमिष के काजल भी ऐसे जनन को प्रियालाल अपने ते अलग नहीं करे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति को प्राप्त करने के काजल स्वामी हरिदास जी महाराज के ही नाम की अनन्यता ही यहाँ सबसे बड़ा सरल साधन है। तो यह पद में आप समझा रहे हैं, स्वामी गावे लागत प्यारो। जो स्वामी हरिदास जी महाराज को गावे हैं वे जन हमको अत्यंत ही प्रिय लगे हैं। निस्दिन नाम सुधा रस पी में, जो रात दिन श्री हरिदास नाम रूपी अमृत को पान कर रहे हैं। रूप सखी जी महाराज को एक पद है कि श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रण को सारा। स्वामी हरिदास जी को जो नाम है, सबसे पहले तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा भैया कि ये जो श्री हरिदास नाम है ये प्रिया और लाल को रटवे वारो निजी नाम है। देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी। निज नामनी को मतलब ये इनको निजी नाम है। प्रिया लाल यही नाम को रात दिन रटे हैं। तो यह नाम है, आप बहुत हल्के में मत ले लियो। ये तो प्रियालाल स्वयं या नाम को ही जाप करे हैं। तो श्री हरिदास नाम निज अमृत, ये जो श्री हरिदास नाम है ये निज नाम है और ये ऐसा अमृतमय नाम है। सब मंत्रन को सारा, ये जो श्री हरिदास नाम है भैया ये 4 अक्षर या में माने जाए हैं। तो 4 अक्षरन को भाव कहा है। श्री माने कुंज बिहारिन है और हरि माने श्री बिहारी जी महाराज हैं। और दा को मतलब यहाँ ये दोनों मिलके इनके अंग अंग रोम रोम जब सघन है जाए हैं, वही हमारे यहाँ सघन वृंदावन जानो जाए है। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाए, तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो बरनो न जाए। ये झुमका की लाइन है भैया, जो बिहारिन दास जी कृत झुमका है कि मेरे पिए प्यारी को झुमका सखी कहत परस्पर प्रेम, ये 2 निमिष न बीच रहे सखी इन्हीं प्रेम को नेम। तो यहाँ
इनको जो वन है वह वन को भी समझना पड़ेगा। तो श्री हरिदास, ये श्री हरिदास नाम के भाव को यहाँ समझाया जा रहा है। दा को भाव यहाँ दोनों के अंगन की और रोमन की जो अरुझान है, जो मिलन है, जो सघन है गए हैं, रोम रोमन अरुझी न सकत नय को ना सूरझी, ये जो मिलके सघन है गए हैं वही हमारे यहाँ सघन वृंदावन मानो जाए है। और सा माने ये सहचरी है, ये हरिदासी है, ये ललिता है। या प्रकार से ये चार अक्षर को जो नाम हमारे यहाँ दियो जाए है, वह चार अक्षर को ये शॉर्ट अर्थात सार नाम श्री हरिदास है। तभी तो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के विपुल प्रेम पाऊं। बोले भैया मैं केवल श्री हरिदास जी को ही गाऊंगा, मैं केवल स्वामी जी को ही गाऊंगा। स्वामी जी के नाम को गाय गाय के मोको भैया सहज में जो अगाध प्रेम है, जो विपुल प्रेम है, वो यही नाम ते मोको प्राप्त है जाएगो। तो ये जो चार अक्षर हैं, ये चारों अक्षर भैया श्री हरिदास नाम में, ये चार अक्षर को जो मंत्र हमारे घर में चलो आ रहे हो, वही अक्षर को ये सार नाम है श्री हरिदास। यही नाम को स्वयं प्रिया लाल हु जपे हैं। श्री ललित प्रकाश में श्री सहचरी शरण जी या नाम को विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि बीबी और विपिन रसिक पति चारो, कहियत भिन्न न भिन्न विचारो। बीबी माने प्रिया और लाल, ये दोनों है कुंज बिहारिन कुंज बिहारी। ये कुंज बिहारिन कुंज बिहारी ये दोनों आ गए श्री हरि में। बीबी और विपिन, अब हरि के बाद में आयो दा। दा को भाव यहाँ विपिन ते कर रहे हैं। विपिन माने वृंदावन, वृंदावन जो अंगन को जो मिलन है, जो सघन वृंदावन है, वाते कर रहे हैं कि बीबी और विपिन और रसिकपति, और रसिकपति अर्थात स्वामी हरिदास जी जो कि सखी रूप में श्री ललिता जी के रूप में, और ये महाराज श्री ललिता ही श्री हरिदासी के रूप में प्रकट हुई है। ये सात सखी को भाव बता रहे हैं कि बीबी और विपिन रसिकपति चारो, कहियत भिन्न न भिन्न विचारो। बोले भैया इन चारों नाम को सार नाम श्री हरिदास नाम है। तो हम काहे को भैया और सब झंझाबाद में पड़े, फिर तो हम श्री हरिदास नाम को ही गाँव में लड़ा में और महाराज या रस रीति को स्वामी जी की कृपा से और प्राप्त हमें कर लेनी चाहिए। तो ये श्री हरिदास नाम को आप ये वर्णन कर रहे हैं। तो ये रूप सखी जी महाराज को पद हो कि श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रण को सारा। यही को श्री बिहारी दास जी महाराज नामावली में कह रहे हैं कि श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरिदास नाम मेरे मुद्रा तिलक भाला। मैं तो भैया चौड़े पुकार के कह रहा हूँ कि मेरो जो मंत्र है वह मंत्र को आप अच्छे ढंग से समझ लें। मैं तो केवल श्री हरिदास नाम ही जपू हूँ, यही की माला करूँ हूँ भैया। श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला। तो श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रन को सारा। जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रन को श्री रूप सखी जी कह रहे कि भैया मोकू तो सार मंत्र मिल गयो है। अब मुँह पे ज्यादा समय नहीं है कि मैं जो है बहुत वाणी को अध्ययन करके, ग्रंथन को अध्ययन करके और महाराज बहुत मंत्रण को अनुष्ठान या जाप करके और मैं अपनी मंजिल तय कर लूँ।
मोकू तो अब श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने सरल और सहज मंजिल बता दी है। ये जो रूप सखी जी महाराज हैं, ये ललित किशोरी दास जी के बड़े गुरु भाई हैं, और श्री ललित किशोरी दास जी की कृपा से ही आपको नित्य विहार की प्राप्ति भई है। हमारे यहाँ बड़े और छोटे की भैया कीमत नहीं है। हमारे यहाँ धर्मी की और मर्मी की और रहनी पे चलवे वाले जन की कीमत है। जो रहनी रहस गुरु हमारा, हम रहनी के साथी, जो रहनी में रह रहे होए, जाकी कहनी और रहनी एक जैसी होवे। और भैया जाने स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को भली भांति समझ लियो होए, जाको वैराग्यमय जीवन होए, ऐसे यदि कोई जन है, वे ही हमारे गुरु हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं, और वे ही हमारे इष्ट हैं। जो कि श्री नागिलदास जी महाराज कह रहे हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी राजत अद्भुत जोरी हो। वहां में कह रहे हैं श्री हरिदासी इष्ट उपासी। जो श्री स्वामी हरदास जी की हुई इष्ट मान के उपासना कर रहे हैं, जो स्वामी हरदास जी के ऊपर ही जिनने अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर राखो है, भैया ऐसे जो जन हैं वे मेरे इष्ट हैं। जिनके स्वामी जी इष्ट हैं वे जन मेरे इष्ट हैं। यही बात को श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करे 300 प्रीति। बोले भैया जो या रस को सेवन कर रहे हैं, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, भैया मैं तो रात दिन उनको ही सेव हूँ, उनकी ही माला करूँ हूँ। श्री नागरी दास जी महाराज अपने एक सवैया की लाइन में हूँ ऐसे ही कछु कह रहे हैं, बिहारी दास वह से तिन्ह नित दंपति संपत्ति ही ढरी। बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया मैं तो उनको से रहा हूँ जिनके हृदय में दंपति रूपी संपत्ति और महाराज धरी भई है, ढरी भई है। रात दिन जो है स्वामी हरदास जी की कृपा को मनाए के और आप जो है वह संपत्ति को दुलरा रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। भैया मेरे वही इष्ट हैं और मेरे वही आराध्य हैं। तो श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रन को सारा, आगम निगम पुराण पुकार श्री गुरु रूप हमारा। ये रूप सखी जी महाराज को पद है भैया। आगम ने निगम ने और जितने भी पुराण हैं सब स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति की सराहना कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि भैया या रस रीति के गुरु स्वरूपा या रस रीति के प्रदाता दाता केवल स्वामी हरदास जी हैं। तभी तो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुन को गुरु श्री हरिदास, ये जितने भी गुरु बनते हों उन सबन के गुरु, यहाँ तक कि भैया ये स्वामी हरिदास जी तो प्रियालाल के हो गुरु हैं। हम शिष श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम, ओत प्रोत अर्पण किया निज मन तन धन धाम। बोले भैया हम तो श्यामा श्याम के हो गुरु हम। स्वामी हरदास जी जगत गुरु नहीं है, स्वामी हरदास जी तो रस गुरु है। जिनने महाराज ऐसे रस को प्रादुर्भाव किया है कि जो रस सभी रस कन्या सरायो है, सभी रसिक स्वामी जी के रस की वंदना कर रहे हैं कि धन्य है स्वामी हरदास जी महाराज, आपने ऐसो रस को प्रादुर्भाव किया है जा रस के आगे और कोई रस सुनबे और समझबे की आवश्यकता है नहीं।
तो श्री गुरु रूप हमारा, श्री गुरु वृंदा विपिन बसा में, दरसा में पिए प्यारी। ये जो गुरु के गुरु श्री स्वामी हरिदास जी हैं भैया, यही वृंदावन के हु रस के दाता यही हैं। वृंदावन बसावे में, वृंदावन की कृपा करावे में भी बिगर स्वामी हरिदास जी के भी कृपा नहीं है सके है। स्वामी हरिदास जी महाराज तो यही आदेश कर रहे हैं कि भैया आप श्री धाम वृंदावन में आए बसो, और श्री धाम वृंदावन में आए के या रस रीति ते ओत प्रोत बने रहो। तभी तो बिहारी दास जी अपने चौबोला में कह रहे हैं कि बस वृंदावन उत्तम ठाऊं, सत्संगत परमारथ पाऊं। अरे मन, तोकू मैं उत्तम ठिकाना बता रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ जगह बता रहा हूं, तू श्री वृंदावन आय के बस जा। कहा होएगो यहाँ बस के? बोले भैया तोकू यहाँ रसकन को जो संग प्राप्त होएगो, रसकन के संग ते ही रस प्राप्त है सके है। सत्संगत परमारथ पाऊं। और जब तो को ये रस प्राप्त रसकन की कृपा ते है जाएगो, तब महाराज नित दंपति संपत्ति ही दिखाऊं, प्यारिन दासी भई गुण गाऊं। ये भैया रसिक अनन्य जो जन है, ये ही तो को सहचरी स्वरूप प्रदान कर सके हैं। ये ही तो को बिहारिन दासी बना देंगे, और बिहारिन दासी बन के ही तू दंपति रूपी संपत्ति को निहार सकेगो। बिगर सहचरी भाव हृदय में प्रवेश किए, बिगर सहचरी स्वरूप प्राप्त किए, आप स्वामी हरिदास जी के बिहार को नहीं निहार सको। और सहचरी स्वरूप प्रदान करनो या के दाता हैं स्वामी हरिदास जी महाराज। स्वामी हरिदास जी की कृपा तब होगी जब मन क्रम वचन ते स्वामी हरिदास जी के ही हम रहेंगे। स्वामी जी के अलावा यदि हमारे मन में कछु और बात आहू गई तो भैया हमारो तो वहां ते वाही समय तिरस्कार है जाए। स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन है, जिनने ये रसरीति समझ ली है, वो तो भैया स्वामी हरिदास जी की रसरीति के अलावा ना तो कछु सुननो चाहे और ना ही कछु समझनो चाहे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री के हृदय में अपने ही पति की प्रतिमा घूमती रही आवे है। पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीव, पति उपमा चितवै नहीं मिले घनेरे जीव। स्वामी हरिदास जी की उपासना तो भैया 7वीं पीढ़ी की है। ये श्रीमद् भागवत है या अन्य है भैया, इनते भी स्वामी जी की रसरीति प्राप्त नहीं है सके है। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति में प्रवेश करना हो तो सर्वप्रथम भागवत को सुनो। और ये तो महाराज स्वामी हरिदास जी की जो रस उपासना है, ये तो जहाँ इनको विराम होवे है वहां ते इनकी शुरुआत होवे है। आप या को गहराई ते अष्टपदी को समझ के देखो कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। आप भागवत सुनो, काहू भक्त के मुख ते, काहू संत के मुख ते जाके अंदर में काहू भी प्रकार की भागवत के बदले चाहना ना हो, निष्कामता ते भरा भय हो, जाकू भागवत करवे के बदले में पैसा की चाहना नहीं हो। और द्वितीय आराध भक्ति व्यास नव भांति बखानी। फिर जो महाराज नवधा भक्ति है, फिर बाको आप बाकी आराधना करो। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर जो है आप कोई रस के गुरु बनाओ।
भागवत तो बहुत पहले रह गई, स्वामी हरिदास जी के है के भागवत करें, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है भैया। स्वामी जी की उपासना तो सर्वोपरि उपासना है, और स्वामी जी के घर में आए के बाद में फिर तुम श्रीमद् भागवत की कथा करवे लग गए और सुनावे लग गए, और तो जो अपने को ये कहने लग गए कि हम तो स्वामी जी के हैं। चौथे होय विरक्त बसै बन राज जसीलो, और इन सब चीजन को 3 सीढ़ी पार करवे के बाद में फिर या विरक्त भेष को धारण करें। चौथे होय विरक्त बसै बन राज जसीलो, चौथे में भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं कि फिर आप विरक्त भेष धारण करियो, और आज भैया या विरक्त भेष को धारण करके फिर पीछे को लौट रहे हैं, फिर भागवत की कथा कर रहे हैं। स्वामी जी को भेष धारण कर रखो है और श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। 5 भूले देह सुधी, 6 भावना रास के, 7 पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास के। काउ समय जब सुरति समर रस को विमोचन है रहे हो, तो वह समय कछु वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान आए हुए हैं, वहाँ में बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। तो सुरति समर रस की वाणी को देख के कहने लगे कि महाराज जी, हम तो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, और श्रीमद् भागवत तो पहली सीढ़ी है, और स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है ये 7वीं सीढ़ी है। आपने जो या को बृहद रूप दर्शायो है, सुरति समर रस के रूप में केलीमाल को जो आपने विस्तार किया है, वाक्य काजो तो हमें अभी 6 जन्म और धारण करने पड़ेंगे। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि एक भागवत के मूर्धन्य विद्वान अपने ही मुक्त या बात को कह रहे हैं कि महाराज जी, केलीमाल को समझवे के काजे हमें अभी 6 सीढ़ी पार करवे के काजे 6 जन्म और धारण करने पड़ेंगे। और स्वामी जी के है के, और महाराज हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। बताओ बिन्ने स्वामी जी को रस कहाँ समझो। स्वामी जी के काजो तो श्री हरिदास नाम ही पर्याप्त है। यदि ऐसी ही कोई बात होती तो महाराज ये पूर्वाचार्य भी काय को या में रमते, फिर तो महाराज ये भी कछु कर लेते। तो श्री गुरु वृंदा विपिन बसावे, ये जो रस रीति है ये वृंदावन में रह के ही, वृंदावन को वास करके ही प्राप्त हो सके है। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, ये बिहारिन दास जी को वृंदावन कोरी चोर पद है, और बाकी एक लाइन है, या निज रस रीति को प्राप्त करने के काजे आपको श्री धाम वृंदावन में ही बसना पड़ेगा। तो निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। और यहाँ भी महाराज जो रसिक अनन्य बने हुए हैं उनको संग भी आपको समझ के करना पड़ेगा। आपको बहुत गहराई से उनकी छानबीन करनी पड़ेगी कि ये जो है स्वामी जी की रस रीति की, स्वामी जी की जो उपासना की गहराई है, बामे ये उतरे हुए हैं या नहीं है। तो श्री गुरु वृंदा विपिन बसावे, दर्शावे पिय प्यारे। हमें ऐसे गुरु चाहिए जो हमें श्रीधाम वृंदावन बसावे, वृंदावन की कथा सुनावे। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज वो अपने चौबुला में कह रहे हैं कि गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु सोई जो साधु शिवावे। जो श्री धाम वृंदावन की रसमय कथा सुनाते हों और श्री धाम वृंदावन में बसवे की हमें आज्ञा करते हों, ऐसे गुरु हमें चाहिए। तो श्री गुरु वृंदा विपिन बसावे और दर्शावे पिय प्यारी। हमें ऐसे गुरु चाहिए कि यही जीवन में हमारे ऊपर इतनी कृपा उनकी होए कि हमें प्रिया लाल के दर्शन है जाए। ऐसो सत्संग दें महाराज
कि जाते कि हमारे तन मन प्राण में केवल श्यामा श्याम ही रमे रहे आमे दरसा में पिए प्यारे। जिन गुरुओं के पास जाओ महाराज, उन्हें दंडोत करके उन्हें पहचानने तक को भी समय नहीं है, और महाराज शिष्य ते दो शब्द बात करने को भी समय नहीं है। शिष्य यदि अपने मन में कोई जिज्ञासा करे तो वे वाक को उत्तर भी नहीं दे सके। भैया ऐसे जो गुरुजन हैं वो प्रियालाल को कैसे मिला सके हैं? तो हमें ऐसे गुरु चाहिए। रूप सखी जी कह रहे हैं कि दरसा में पिए प्यारी, हमें तो प्रियालाल के दर्शन करा दे। गुरु सोई जो हरि मिलावे, गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु सोई जो साधु सेवावे, या करनी बिन गुरु न कहावे। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को है। तो जो हमें श्री स्वामी हरदास जी से मिला दे, हमें प्रियालाल के दर्शन करा दे, हमें बा रस रीति को और महाराज बहुत अच्छे तरीका से समझा दे। का उस समय यही रस रीति नागरीदास जी को भी स्वामी बिहारी दास जी ने समझाई है। यहाँ हमारे यहाँ समझ में की परंपरा आज ते नहीं है, जब ते स्वामी जी आए हैं तब ते है ये। और दरसा में पिए प्यारी, बरसा में छवि रूप महल, बरसा में छवि रूप महल की महलिन संग निहारी। बोले भैया जो महलिन कहे सखी थे, मैं सखी स्वरूप प्राप्त करके अर्थात मोकू ऐसी कृपा होए, ऐसे गुरु मिले जो मोकू सखी स्वरूप हो प्रदान करें। और महाराज वाह बिहार को निरखबे को सौभाग्य मोकू गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया। वाते गुरु कहें भैया, इनते गुरु नाय कहें। देखो ये शब्द बड़े ही भीवस्त हैं। लोग उनको ऐसे लग रहे होंगे कि कहूँ या में गुरु की कोई बुराई तो नहीं है। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे भैया, भगवत रसिक बिहार दिखा दे सो गुरु। हमारे गुरु वो हैं जो हमें नित्य विहार को दर्शाए दें, नित्य विहार को दिखा दें। काउ समय ये ही नित्य विहार महाराज ये ललित किशोरी दास जी को बिहारी दास जी ने दिखाया है, और ये ही नित्य विहार काउ समय बिहारी दास जी ने स्वामी नागरी दास जी को दिखाया है, और ये ही नित्य विहार काउ समय सरस दास जी को नागरी दास जी ने दिखाया है। नागरी दास जी सरस दास जी दोनों सगे गुरु भाई हैं और सगे माजाए भाई भी हैं। और ये नागरी दास जी की कृपा ते ही या वस्तु में महाराज आपको प्रवेश भयो। तब ये लिख रहे हैं, सरस परस सुनी स्वाद कहे, मैं तो जय जय श्री नागरी दासी को सेऊं। बोले भैया मैं तो अब नागरी दास को ही सेऊंगो, जबकि वो तो बिहारी दास जी के शिष्य है। उन्हें तो ये कहना रहो कि मैं बिहारी दास जी को सेऊंगो। हमारे यहाँ लड़ानो सेनो इष्ट आराध्य महाराज वे ही माने जाए जो हमें हमारी वस्तु दर्शा दें। वस्तु है प्रिया और लाल, वस्तु है बिहार, वस्तु है अपने स्वरूप को दिखाए दोनों। तो यहाँ वे ही गुरु यहाँ सराहे गए हैं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यरस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीत। रसिक अनन्य उपासका जिते दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। बिहारी दास जी कह रहे भैया मैं उनकी चरण रज अपने शीश पर चढ़ाऊ हूँ जो मेरे स्वामी जी तो मिल चुके हैं, जो स्वामी जी की रस रीति में महाराज डूबे भये हैं। रसिक अनन्य, जो रसिक हैं और अनन्य हु है, और जिनकी महाराज केवल रस की ही अनन्य उपासना है। जिते दास हरिदास, जितने स्वामी जी के ऐसे दास हैं उनकी चरण रज में अपने माथे पे चढ़ाऊ भैया। स्वामी जी के है के और हम औरन को गा रहे हैं, औरन को खा रहे हैं और औरन को लड़ा रहे हैं, और स्वामी जी के कहवे भैया ऐसे लोगन की चरण रज में माथे पर नहीं धरूं।
क्योंकि मोकू तो केवल स्वामी जी और स्वामी जी के वे जन चाहिए जिनने स्वामी जी के नाम गुण में ही अपने तन मन प्राण रंग लिए हों। तो ये रूप सखी जी महाराज श्री हरिदास नाम की महिमा कर चुके हैं। निस दिन नाम सुधा रस पीवे, सुरति रीति रस उर उजियारो। जो श्री हरिदास नाम रूपी अमृत को पान करे हैं भैया, उनके ही हृदय में जो ये सुरति रीत है, जो ये एक रस जो बिहार है, वह बिहार को उजारो उन्हीं के हृदय में होवे है। आनंद अश्रु पुलक अंग फूले, बन तरु प्रेम फिर मतवारो। ऐसे जो स्वामी जी के रसिक जन हैं, उनकी एक पहचान और है। वो स्वामी जी महाराज की रस रीति को वर्णन करते करते गदगद है जाए हैं। उनके आंखन ते आंसू हो गिरन लग जाए हैं। ऐसो उनको स्वरूप होवे है। उनकी जो आंखन की कोर है वो भीची रैया में है। तन उनको पुलकित रहवावे है। तो आनंद अश्रु पुलक तन फूले, बन तरु प्रेम फिर मतवारे। वो श्री धाम वृंदावन की लतान के नीचे भैया मतवारे रहे में है। काय के मतवारे हैं? श्री हरिदास नाम के मतवारे हैं। यो जो रसिक बसे वृंदावन, ऐसे रसिक श्री धाम वृंदावन में यदि बस रहे हैं तो भैया वो हमारे नेत्रन के तारे हैं, हमारे वे सर्वस्व हैं। ऐसो या पद में आप वर्णन कर रहे हैं। एक पद में आप कह रहे हैं, प्यारी प्रेम भक्ति मोहि दीजे, हे स्वामी, हे लाडली, हे करुणामयी, मेरे हृदय में आप अगाध प्रेम भर दो। अपने चरण कमलन की भक्ति आप मोको प्रदान करो। गद गद गिरा सुतन रोमांचित, अश्रुपुलक तन भीजे। श्री हरिदास नाम ते ये मेरो हृदय गदगद रहवावे और शरीर पुलकाय मान रहवावे। गद गद गिरा, और जो मेरी जो टूटी फूटी बाणी है, वाते भी महाराज केवल श्री हरिदास नाम को ही उच्चारण होतो रहे। तन रोमांचित अश्रुपुलक तन भीजे, और नेत्रन ते जो अश्रु की धारा बहती रही आवे, आपके जो आनंद की अनुभूति में वाते ही या शरीर को अभिषेक करते रहो। यहाँ तो आंसू लाल के भी नेत्रन में भरे हुए हैं। आनंद आंसू उर पर ढर, प्रेम नहियो समाय। बिहारीदास जी को दोहा है। भैया आंसू भी कई प्रकार के होमे हैं। एक तो दुख के आंसू होमे और एक भैया आनंद के आंसू होमे हैं। तो ये जो आंसू है ये आनंद के आंसू है। जैसे मैंने अभी आपको बिहारीदास जी के दोहा के माध्यम से बताया कि आनंद आंसू उर पर ढले। तो ये आनंद के आंसू मेरे नेत्रन ते बहते रहे में, ऐसी आप मुंह पे कृपा करो। अश्रुपुलक तन भीज, महाप्रसाद दरस चरणामृत। आपके उच्छिष्ट प्रसाद को ही मैं पाता रहूं और स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन ते ही अपने नेत्रन को शीतल करता रहूं और स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों तक को ही मैं महाराज पान करता रहूं। रसिक संग नित्य की जय। और जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के जो अनुयायी जन हैं, उनको संग कर करके और महाराज मैं जीता रहूं, यही मेरी एक मांग है। ऐसा आप कह रहे हैं। कृपा करो हरिदास लाडली,
मन नाम सुधा रस पीजे। हे हरिदासी की लाडली, हे किशोरी, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो जो आपके नाम में ही मैं डूबी रही हूं। आपके रसिक जननते आपको सुजस श्रवण भर भर के पीतो रहा हूं। ऐसा ये ललित राज का दास मांग रहे हैं। कृपा करो हरिदास लाडली, नाम सुधा रस पीजे। आपके नाम रूपी अमृत को ही पीतो रहा हूं। फिर आप एक पद में कह रहे हैं, हे स्वामी, मुको आप श्री धाम वृंदावन को अब अचल बास दो। मेरो मन यहाँ ते चलायमान नहीं होवे, मैं यही में डूब रहा हूँ। प्यारी दय वृंदावन बास, जुगल स्वरूप नैन अवलोकों, उर भरूं नव रस रास। हे स्वामिनी, नेत्रंते आपके विहार को अवलोकन करते रहूं और नई नई केलिते अपने हृदय को भरतो रहूं। ऐसी आप मुँह पे कृपा करो। जमुना तीर लता तरु बैठूं, कभी लतान के नीचे, कभी यमुना के किनारे, जहाँ यमुना महाराज कलकल करती बह रही है। अंग संग करूं खवास, आपके अंग संग रह के आपकी खवासी बन के रहूं, आपकी सेवा करती रहूं। ललित राधिका साच शरण लई, पूजी श्यामा वास। ऐसी भावना जब मन में दृढ़ भई तो स्वामी ने अंक में भर ली। जो जो मन में इच्छा ही सब पूरी कर दें और अंक में भर के कहा कही कि हम जो रस तू पीवु निशंक, यों कही हंस भुज भैठी अंक। बोले अब जो हम रस बिलस रहे हैं वह रस को तुम निशंक है के पियो और अपनी बाहन में कस लियो। और कस के कही कि अब तुम हमारी हो, हमने ही तुमको ये छाप दी है। इतनी उदार श्रोमणी ये लाडली है। स्वामी हरदास जी महाराज भैया ये अनन्यन को धन है। जितने भी अपने को उदार माने हैं उन उदाहरण के आप शिरोमणि हैं स्वामी हरदास जी। श्री हरिदास अनन्यन को धन, परम उदार शिरोमणि स्वामी निरखे दंपति उर वृंदावन। स्वामी हरदास जी महाराज जितने भी उदार हैं उनके आप शिरोमणि हैं। अपने हृदय रूपी वृंदावन में ही आप यहाँ नित्य विहार को अवलोकन करते रहया में हैं। स्वामी हरदास जी की कृपा प्राप्त करने को सरल उपाय आप बता रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास पद जो मन बच क्रम होए। स्वामी हरदास जी के चरण कमलन में भैया जो मन क्रम बचन ते आवेगो, नव विहार निरखे सदा सहचरित नहीं समोय। बोले भैया जो नव नवायमान विहार है वाकु यही जीवन में स्वामी जी की कृपा से देखने को मिलेगा और सहचरी स्वरूप स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकेगा। श्री हरिदासी नाम गुण जपे स्वामिनी श्याम। स्वामी हरदास जी के नामन को और स्वामी हरदास जी के गुणानुवाद को ये स्वयं प्रियालाल और महाराज गाते रहे में है। जैसा कि सामरी सहेली में आपने समझो होगा, प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल। ये प्रेम, ये निष्ठा, ये गुणानुवाद ही तो है, स्वयं प्रियालाल ही गामे हैं। और अपने ही श्रीमुख ते ये कहे तो श्री मुख धनी धन ये रसिक अनन्य।
धन्य है ये स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन है, जो हरिदासी के हैं, वे केवल हमारे काज ही जी में है, ऐसे ये प्रियालाल कह रहे हैं। तो कहत श्री मुख धन्य धन्य रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काज। हमारे सुख के काज, हमारी केली के काज ही आप हमारे हमेशा सन्मुख रहे हमें हैं। धन्य है वे स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक अनन्य जन। ये पद की लाइन है भैया, देख शोभा सखी अति बन विराजे। ये स्वामी बिहारीदास जी महाराज को रचा हुआ पद है। रसिक अनन्यन को तिलक श्री स्वामी हरिदास। जितने भी आप रसिक हैं श्री धाम वृंदावन के महाराज, उन सबन के आप तिलक स्वरूप हैं। तिलक जो होवे भैया वो माथे पे स्पष्ट दिखाई देवे है। स्वामी हरदास जी की जो रस रीति है वो इन रसकन के रस्ते भिन्न है और महाराज वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो या हमारे आप कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी को जो रस है वो इन सब रसन को महाराज तिलक स्वरूप है। यही को बिहारीदास जी एक पद में और वर्णन कर रहे हैं। बोले सब रस को रस तिलक सिंगार, जैसे सब भूषण को भूषण अतिशय लसत ललार। तो भैया ये जो स्वामी हरदास जी को रस है ये मानो भैया सब रसकन को तिलक स्वरूप है। ये उर्निधि वन बिहिर सदा दो सुख के रास। स्वामी हरदास जी महाराज निधिवन में विराजो करते हैं और निधिवन जो है या कि एक परिधि बनी भई है, परकोटा बनो भयो है। पर भैया जो रसिक जन है, जो स्वामी हरदास जी महाराज के अनन्य रसिक हैं, उनको जो निधिवन है वो तो भैया हृदय निधिवन है। तीर्थ वो शोभा सिंधु निधिवन और ये निधिवन और है भैया। अर्थात ये निधिवन जहाँ प्रियालाल रूपी निधि विहार करे, जब वन में वाते निधिवन कहे हैं, तो ये तो प्रियालाल रूपी निधि भैया रसकन के हृदय रूपी वन में ही ये निधि विहार करती रही आवे है। तो या की वजह से जो जो निधिवन है वो महाराज रसकन को हृदय है। हमारो वृंदावन और याही ते वन कहे, याही ते वृंदावन कहे, जहाँ ये प्रियालाल रूपी निधि विहार कर रही है वाही को नाम निधिवन है। तो उर निधिवन वीर सदा दो सुख के रस, जो स्वामी सुमिरन कर होए वे काहू गोत। स्वामी जी महाराज को जो भी कोई भजन करेगा, चाहे वो कोई जाति को हो, चाहे वो कोई गोत्र को हो, स्वामी जी के यहाँ जाति नहीं चले है, स्वामी जी के यहाँ गोत्र नहीं चले। जाति जाति में जाति सब, सभी जाति कुजात, रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। ये भगवत रसिक जी की कुंडलिया है भैया। संसार पूर्व जाति में जा रहे हो है, हमारी जो जाति है वो भैया हमारे सजाति है। जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को समझा में, स्वामी जी को गा में, वो ही हमारी जाति है। हमें ना काहू के गोत्र ते मतलब है और ना ही काहू की जाति ते मतलब है। हमारी रसिक अनन्य सजाति के जो महाराज रसिक अनन्य जन है, जो स्वामी जी के जन है, जो हमारी जाति के हैं, वे ही हमारी जाति है। कहो कौन सी जात। तो जो स्वामी हरदास जी महाराज के जन हैं वे काहू भी गोत्र के हों और काहू भी जाति के हों। हमारी जाति श्री हरिदास नाम है। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, श्री हरिदास भेंटत भैया शीतल भई छाती। तो हमारी वही जाति है। गाय गाय हरिदास जस हरिदासी ही होत। बोले भैया हमारे यहाँ गोत्र नहीं चले हैं, हमारे यहाँ तो स्वामी जी को जो गामे वो भैया स्वामी जी ही बन जामे है। तो हमारे यहाँ श्री हरिदास नाम की ऐसी महिमा है। तो भैया स्वामी जी की शरण को हमें मन क्रम वचन से ग्रहण कर लेनी चाहिए। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे हैं।